हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बेटा, आज का हमारे इस लेक्चर का ताल्लुक 9th क्लास के मैथ्स उसका चैप्टर 2 रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर से है। इस लेक्चर के अंदर हम इसकी एक्सरसाइज 2.3 को कंप्लीट करेंगे। बेटा 2.2 एक्सरसाइज जो है उसको हम अभी छोड़ दी है, क्योंकि उसके अंदर जस्ट आपने प्रॉपर्टीज़ वगैरह को मेंशन करना है कि उसमें कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई हुई है, लेकिन लिहाजा उसके अंदर कोई ऐसा सॉल्व करने वाला कोई काम नहीं है। सो लेक्चर नंबर 2.3 एक्सरसाइज जो है ये थोड़ी सी इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस अक्सर बोर्ड में आपके पेपर्स में देखे जाते हैं। 2.3 जो है 2.2 जो है वो इतनी कोई इम्पोर्टेंट ख़ास इम्पोर्टेंस की अहमियत की अमल नहीं है, लिहाजा अभी हमने उसको थोड़ा सा पोस्टपोन किया, लिहाजा उसको भी बाद में कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, आपका क्वेश्चन नंबर 1 में कुछ यूँ लिखा है कि राइट ईच रैशनल एक्सप्रेशन, each radical expression in exponential notation and each exponential expression in radical notation। यानी ये काम आपने इसमें करना है कि जो भी रेडिकल एक्सप्रेशन है उसको आप एक्सपोनेंशियल में लिख दें, और जो एक्सपोनेंशियल में है उसको आप रेडिकल नोटेशन में लिख दें। ये आपने दो काम करने हैं। अब ये जरा कॉन्सेप्ट पहले देख लें कि ये रेडिकल एक्सप्रेशन कौन सी होगी और एक्सपोनेंशियल नोटेशन कौन सी है। बेटा अगर कोई भी नंबर देखें, मैं इधर लिखता हूँ 5x की पावर 1/2, चले ऐसे लिख लें, या 5x का स्क्वायर लिख लें। इस नंबर को एक्सपोनेंट कहते हैं। इसका दूसरा नाम, इसको हम पावर भी बोलते हैं। ये जो वेरिएबल लिखा होगा a to z, कोई भी नंबर आ जाए, इसको बेस बोलते हैं, और जो इस तरह का नंबर होगा इसको कोफिशिएंट बोलते हैं। ये आपने याद रखना है। दूसरी बात ये है कि अगर ये फॉर्म आए, ये अगर सादा हो यानी विदाउट एनी पावर के हो, देखिए ना बिल्कुल सिंपल सा ये लिखा हुआ है, इसको स्क्वायर रूट बोलते हैं, और इसकी वैल्यू जो होती है वो 1/2 होती है। मैं इसलिए बात कर रहा हूं कि ये देखिए ना, अगर ये बिल्कुल इस तरह इस फॉर्म में हो, लेकिन अगर यही नंबर कुछ यूं आ जाए, ये देखें ना यहाँ पर अब ये 3 लिखा हुआ आ गया, और ये 3 ख्याल करना है ये इस तरह सा स्मॉल सा इस जगह पर हो, ना कि इस तरह। ये वाला जो है ये अब बेस में आ गया, और ये वाला जो है वो अब ये क्यूब रूट की फॉर्म में है। तो अगर इस तरह लिखा हुआ है तो इसको हम कहेंगे 1/3। अगर यहाँ पर पावर 4 लिखी हो तो फिर क्या कहेंगे, तो फिर बेटा इसे 1/4 लिखेंगे। यानी ओवरऑल मैं ये आपसे कह रहा हूं, अगर यहाँ पर अंडर रूट की जगह पर यहाँ पर कोई नंबर n लिखा हुआ है, n से मुराद कोई भी नंबर है, सो आप उसे क्या लिख दे, 1/n। यानी उस नंबर को आपने इस फॉर्म में लिख देना है। सो ये आपकी एक्सपोनेंशियल कहलाएगी, इसको हम क्या कहेंगे, एक्सपोनेंशियल। और जबकि ये वाला जो नंबर होगा इस तरह लिखा होगा, इसको हम रेडिकल बोलते हैं। ये दो ख्याल आपने बातें करनी है कि जो इस फॉर्म में लिखा होगा इसको हम रेडिकल बोलते हैं, और अगर आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दोगे, 1 उस फॉर्म में लिख दोगे, तो वो आपका नंबर जो होगा वो एक्सपोनेंशियल हो जाएगा। दूसरी बात ये कि अब आपने देखना है कि ये 1/समथिंग की फॉर्म में हो। कभी कभार वो क्या करेगा, आपको ये नंबर देगा ऐसे, जैसे फॉर एग्जांपल x का स्क्वायर ऊपर आपको ये 3 बना देगा। अब ये देखिए, ये तो स्क्वायर पहले ही गिवन है, आप क्या करेंगे, इसे x स्क्वायर को एज इट इज लिखा देंगे, जबकि ये जो है रेडिकल है, इसको आप एक्सपोनेंशियल 1/3 बना दें। ठीक, अब आप ये देखें, दोनों पावर्स हैं, ये भी है और ये भी इसकी एक्सपोनेंट है, तो दोनों आपस में मल्टीप्लाई करके 2/3 आ जाएगा। ये तो आपने इसकी सिंप्लीफिकेशन की, जो कि वो इसमें ही नहीं मांग रहा, वो कह रहा है डू नॉट सिंप्लीफाई, आप इसे सिंप्लीफाई ना करें, बस जस्ट मुझे ये लिखा है तो ये आंसर दे दें, ये है तो ये आंसर दे दें। लेकिन मैं आपको ये कॉन्सेप्ट बता रहा हूं कि आपने इसको करना कैसे है सिंप्लीफाई। अब देखिए, इस नंबर को मैंने x का स्क्वायर अंदर था और ये एक्सपोनेंशियल बना दिया, और 2 इसके साथ मल्टीप्लाई करके 2/3 लिख लिया।
अब आपने अगर ये वाला नंबर आ जाए तो इसको इस फॉर्म में कैसे लेकर आना है। सबसे पहले आपने क्या करना है, इसी नंबर को मैं कर रहा हूं, देखें 2/3 है। आपने क्या करना है, जो भी इसके ऊपर नंबर लिखा होगा उसको आपने अंदर कर लेना है, और जो नीचे लिखा होगा उसको आपने 1 लगा के बाहर ले जाना है। ये काम करना है। अब जैसे ही जो ऊपर नंबर है वो अंदर आ गया है, और ये वाला जो नीचे होगा उसको 1/, की फॉर्म में आपने बाहर ले जाना है। तो ये वाला जो नंबर जो भी आएगा इसको रेडिकल कैसे बनाएंगे, इसको हम रेडिकल बनाएंगे x का स्क्वायर एज इट इज लिख के, इसको इस तरह से बना के रेडिकल इसका अंडर रूट लेके जो यहाँ पावर होगी वो आपने यहाँ मेंशन कर देनी है। सो ये रेडिकल नोटेशन में आ गया। ठीक, अब आपने इन चीजों को मद्देनजर रखना है। तो देखना मैं आपके सामने ये सभी सवाल करता हूं, आपने बेफिक्र हो कि इसका जस्ट आइडिया लेना है, बकाया मुश्किल कुछ नहीं है ये। देखें सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें 64 -64 ऊपर क्यूब रूट है, तो बेटा -64 को एज इट इज लिख दे, क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट है कि डू नॉट सिंप्लीफाई। आपने जस्ट देखना है ये रेडिकल फॉर्म में लिखा हुआ है, देखे ना अंडर रूट या बल्कि क्यूब रूट है, तो आप इसका ये क्यूब रूट को खत्म करके आप इसका एक्सपोनेंशियल बना दें, तो देखिए ये क्या हो जाएगी 1/3 आ जाएगा, ये इसका आंसर आ जाएगा। देखिए एक पॉइंट पे आंसर आ जाएगा, जस्ट अगर आपको कॉन्सेप्ट इसका पता होगा तो। यहां पर देखिए 2 की पावर 3/5 है, तो मैंने कहा था जो भी पावर ऊपर होगी उसको आपने अंदर कर देना है, और उसकी जगह आपने 1/5 या 1/ जो भी कुछ हो उसको आपने बाहर कर देना। अब ये देखिए ये एक्सपोनेंशियल है, तो बेटा इसे क्या कर सकते हैं हम 2 की पावर 3, और इसको हमने रेडिकल कुछ यूं बना देना। 1/5 का रेडिकल जो है वो अंडर रूट के ऊपर 5 आ जाएगी पावर उसकी। सो देखिए यहाँ पे -7 है, तो बेटा ये देखिए ऊपर 1/3 है, सो ये क्यूब रूट इसके ऊपर कुछ यू बन जाएगा। यहाँ पर तो उसकी कुछ है ही नहीं पावर जो अंदर करें हम। यहाँ पर देखें माइनस में पावर उसकी आई है 2/3, तो बेटा -y की पावर -2 को आप अंदर करें, क्योंकि रेडिकल की जो पावर है वो पॉजिटिव ही होनी चाहिए। अगर माइनस गिवन है तो वो आप उसकी पावर के साथ अंदर लेके आ जाएं। तो देखें -2 को मैंने अंदर कर दिया, ये बाहर 1/3, इसके ऊपर 1 लगा के इसको बाहर कर दिया। सो y का स्क्वायर और ये वाला आपका क्यूब रूट कुछ यूं बन जाएगा। सो ये इसका आंसर आ गया। सो ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसके अंदर ये 4 पार्ट्स है, ये 4 के 4 आपके सामने हो गए हैं। जस्ट आपने इसमें क्या करना है, रेडिकल को एक्सपोनेंशियल में लिखना है और एक्सपोनेंशियल को रेडिकल में लिखना है। इसी के साथ हम इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सो बेटा जी ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है 2.3 का। देखिए इस पे कुछ यूं लिखा है, टेल वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, यानी ट्रू या फॉल्स आपने इसमें बयान करनी है। अगर आप इसमें सिंप्लीफाई करके खुद भी आंसर निकाल के चेक कर सकते हैं क्या उसकी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट के आ रही है या नहीं। आपने जस्ट ट्रू फॉल्स देखने हैं। तो बेटा ये देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है कि 5 की पावर 1/5, तो बेटा 1/5 तो जस्ट पावर देखिए यहाँ पर उसने दिया है इक्वल टू है कि √5 के है। तो मैंने तो आपको पहले बोला है कि अंडर रूट की वैल्यू 1/2 होती है। जो पावर अगर 1/5 है तो इट मीन्स यहाँ पर 5 आनी चाहिए। तो ये देखें आप ज़रा खुद ही ख्याल कर लें, इसकी पावर दी है 5 की पावर 1/5, तो यहाँ पर 5 होती तो ये इक्वल होते दोनों। अब यहाँ पर उसने ये पावर दी नहीं है, सो ये क्या होगा, फिर ये फॉल्स होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में देखें 2 की पावर 2/3 है, और बेटा ये इक्वल टू है, ये जरा मैं लिख देता हूं यहीं पे, इक्वल टू है 3√4 के। वो ये कह रहे हैं कि इसका आंसर इसके बराबर है। तो सो इसे सॉल्व करके देखते हैं। देखें 2 की पावर आप 2 अंदर कर लें, 1/3 को बाहर ले जाएं, तो देखें 2 का अगर हम स्क्वायर खोलेंगे तो 4 आ जाएगा, 2 2 ज़र 4, और इस नंबर को अगर आप रेडिकल बनाएंगे तो ये नंबर आएगा। तो क्या चेक करें क्या ये इसके इक्वल है, ये इक्वल है, सो इसको आप लिख दें कि ये क्या है, ये ट्रू है। अब ये देखें 47 इज इक्वल टू √7। अब अगर 47 अगर आप कैलकुलेटर से लेंगे तो बेटा ये तो जस्ट आपको आंसर 7 देगा, √7 नहीं देगा। यहाँ पर उसने दोबारा से √7 लिया हुआ है, तो बेटा ये आपका फॉल्स है, क्योंकि आपका ये जो 49 है कंप्लीट स्क्वायर है। इसको अगर आप ब्रेक करते हैं तो देखें 7 × 7
इस तरह से ब्रेक करेंगे 7 का स्क्वायर और ये अंडर रूट से कैंसिल होके जस्ट 7 बाहर आएगा, अंडर रूट खत्म हो जाएगा। इसका फोर्थ पार्ट देखें तो वहां पर लिखा है एक्स रेज टू पावर 27। देखें एक्स रेज टू पावर 27 है और ये वाला रेडिकल है, इसको हम एक्सपोनेंट बना देते हैं 1/3। इसको आप सॉल्व करके देखें। सो देखें ये पावर आपस में अगर काट रही है तो आप काट सकते हैं। देखें तो एक्स की पावर क्या आ रही है, 9 आ रही है। देखें ना 9 1 ज़ा 9 हो जाएगी। सो इक्वल टू एक्स की पावर 3। क्या ये दोनों इक्वल हैं? अगर इक्वल नहीं है तो ये आप इसको कह दें कि ये क्या है, ये भी फॉल्स है आपका आंसर। सो आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसके अंदर जस्ट आपने क्या बताने थे, ट्रू फॉल्स बयान करने हैं, कौन सा ट्रू कौन सा फॉल्स है। सो ये कंप्लीट हुआ। इसी के साथ हम इसका थर्ड क्वेश्चन। सो इसी के साथ बेटा जी आपका 2.3 एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अक्सर 2 नंबर का सवाल जो है इनमें से ये फोर पार्ट है, 4 के 4 मैंने मेंशन किए यहाँ पर। इनमें से कोई ना कोई एक पार्ट लाजमन आ जाता है। यहाँ पर देखें इसको लिखा है सिंप्लीफाई करें द रेडिकल एक्सप्रेशन, यानी ये जो रेडिकल एक्सप्रेशन लिखी है इनको आप सिंप्लीफाई करें। सो बेटा आपने इनको ब्रेक करके देखना है। देखें 125 लिखा हुआ है, अगर मैं इसको ब्रेक करता हूँ देखें 125 को, तो मेरे पास देखिए 5 पे करूँगा तो 25 आ रहा है, फिर 5 पे करूँगा तो 5 आ जाएगा, फिर 5 पे कर रहा हूँ तो 5 आ रहा है, यानी ये 3 टाइम 5 आया है। तो मैं क्या करूँ, मैं इस 5 की पावर माइनस एज इट इज़ है और इस 5 को मैं लिख लेता हूँ 5 की पावर 3, क्योंकि 3 टाइम आ रहा है। और ये रेडिकल को 1/3 एज इट इज़ बना लेता हूँ। देखें ना ये रेडिकल ऊपर 3 क्यूब रूट पड़ा हुआ है, तो ये देखें ये क्यूब रूट से कैंसिल होके -5 मेरे पास आंसर आ रहा है। यानी देखें एक स्टेप पे ये सॉल्व हो गया है। इसी तरह से 132 को मैं ब्रेक करता हूँ। इसी तरह से देखते चेक करते हैं कि क्या इसका ये कितनी पावर इसकी बन रही है। तो देखें क्या आ रहा है, 2 8 ज़ा 16, फिर 2 पे डिवाइड किया, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। अब देखिए यहाँ 5 टाइम्स 2 आ रहा है, लेकिन रेडिकल क्या पड़ा हुआ है, वो तो 4 पड़ा हुआ है। तो मैं ये काम करता हूँ यहाँ पर कि 2 की पावर 4 इंटू 2 बना लेता हूँ और इसको मैं 1/4 ऊपर लिख लेता हूँ। ये क्यों मैंने किया ऐसे, क्योंकि रेडिकल 1/4 था। ये देखें ना रेडिकल जो था 1/4 था, तो उसकी एक्सपोनेंट बनेगी 1/4। सो अगर मैं इसको 5 बना लेता हूँ 2 की पावर 5, तो बेटा ये देखिए 1/4 ना तो ये आपस में कैंसिल होगा और जस्ट ये 2 की पावर 5/4 आंसर आ जाएगा, जो कि आपका गलत आंसर कंसीडर होगा। सो यहाँ पर आप देखें मैंने इसमें से क्या किया है, यानी 4 का पेयर बना लिया है कि ये मेरे पास एक्सपोनेंशियल जो पड़ा हुआ है वो 1/4 है, उस हिसाब से मैंने 4 का अलहदा से पेयर बनाया और 2 उसके साथ ये वाला एक अलहदा लिख दिया। अब ये एक्सपोनेंट इसके साथ भी और इसके साथ भी है, तो देखें 2 की पावर 4 इंटू 1/4, ये इसको भी दे दिया, 2 की पावर 1/4 इसके साथ अलहदा कर दिया। ये देखें ये तो कैंसिल होकर 2 एज इट इज आ जाएगा। ये देखें 2 की पावर 1/4 है, ये मजीद हल तो हो नहीं रहा, क्यों ना इसको रेडिकल बना दें। तो देखें ये इसको आप इस तरह से मेंशन कर सकते हैं। ये मैंने इसका रेडिकल दोबारा से बना दिया। सो ये इसका आंसर है। इसी तरह से देखें इसका पार्ट 5 जो है उसमें क्या देखें, उसमें भी कुछ यूं लिखा है 3/32। तो देखें 32 के ये मैंने यहाँ पर ब्रेक किया है। देखें क्या 5 टाइम्स 2 आ रहा है, तो इसको हम लिख लेते हैं 3/2 रेज टू पावर 5 और ये वाली पावर जो 1/5 एज इट इज लिख दी। अब यहाँ पर 5 बनाएंगे, क्यों, क्योंकि देखिए एक्सपोनेंशियल जो है वो 1/5 है। सो ये 1/5 बना लिया। अब ये 1/5 3 को अलहदा है, 2/2 की पावर 5 को 1/5 आप अलहदा कर दे। देखिए ये इसको पावर दे दी, इसी तरह के 2 की पावर 5 है और इसके साथ 1/5 आपने अलहदा कर दी। जो पावर ऊपर गिवन होगी वो दोनों की पावर होगी। सो देखिए ये 3/2 को यानी कि जो पावर गिवन है वो 3/2, यानी यहाँ पर बेटा 3 है, ज़रा ख्याल करें कि 3/2 था, तो 3/2 दोनों आप एज इट इज़ लिख के ये 1/5 इसको अलहदा दे दिया और इसको ये पावर अलहदा दे दी। ये जो 2 की पावर 5 है वो हमने ये देखिए 32 को ब्रेक करके लिखा है कि 2 5 टाइम्स b इक्वल टू 32 ही होता है। सो देखें ये तो आपका कैंसिल हो रहा है इससे। सो ये वाला जो 3 की पावर 1/5 है, इसको हम क्या बाकी देखें ना, ये बाकी आपके पास आ रहा है,
ये मजीद एक स्टेप और हो सकता है कि 3 की पावर अगर हम इस तरह रेडिकल बना दें और 2 को एज इट इज़ लिख दें, सो ये इसका आंसर आ सकता है इस तरह से। इसी तरह से इसका लास्ट पार्ट देखें, उसमें देखा है 8/27 लिखा है। सो 8/27 को देखिए, 8 को अगर हम ब्रेक करते हैं तो क्या आता है, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। इसी तरह से 27 को अगर ब्रेक करते हैं तो बेटा 3 पे जा रहा है, 3 3 ज़ा 9, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। सो ये इसके पेयर्स बने हैं। तो मैं क्या लिखता हूँ इसको, देखें 8 की पावर 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 3, और नीचे क्या है 27 है, इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 3, और ये माइनस साइन दोनों का एज इट इज लगा दिया। देखें ऊपर 8 था तो 8 के पेयर्स क्या बने, ये 2 की पावर 3, 3 टाइम्स 2 अगर आएगा तो डेट इज इक्वल टू 2 8। सो 27 के 3 पेयर्स आए हैं, यानी 3 टाइम्स 3 आया है, तो इसको हम 3 की पावर 3 लिख सकते हैं। और ये रेडिकल जो है, ये देखें ना रेडिकल क्यूब रूट है, तो उसको हमने ये लिख दिया। अब ये क्यूब रूट दोनों के साथ है, इसके साथ भी इसके साथ भी। देखिए 2 की पावर, ये माइनस आप साथ साथ लगाएं, जरा माइनस अक्सर बच्चे भूल जाते हैं। तो देखिए 2 की पावर 3, ये 1/3 इसके साथ अलहदा कर दिया, 3 की पावर 3 क्यूब रूट इसके साथ अलहदा कर दिया, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। सो आंसर आपका -2/3। ये आपका क्वेश्चन 4th का आंसर आ गया, -2/3। सो बेटा यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज 2.3 जो है वो कंप्लीट हुई है। इसके 3 क्वेश्चन थे मेन, और इसमें क्वेश्चन नंबर 3 जो था ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपके सामने बिल्कुल सिंपल तरीके से सॉल्व हुआ है। तो बेटा यहाँ तक अगर आपको लेक्चर पसंद आया, लेक्चर की समझ आई है, तो लाइक ज़रूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। ओके, बाय बाय।